स्विस ड्राइवर ने एक पाकिस्तानी को बताया। वो गाड़ी के लिए कर्जा लेने बैंक गई। बैंक ने इससे गारंटी मांगी। इसके पास वालदा के सिवा कोई गारंटी नहीं थी। वालदा ने इससे पूछा, बैंक तुम्हें कितने फीसद सूद पर कर्जा दे रहा है? इसने बताया, 3% पर। वालदा ने इसे पेशकश की कि तुम मुझे 4% सालाना अदा कर दो, मैं तुम्हें कर्जा दे दूंगी। वालदा का कहना था कि तुम गारंटी के बगैर किसी बैंक से कर्जा नहीं ले सकोगी, मैं तुम्हें गारंटी के बगैर कर्जा दूंगी। और ये 1% इस अंधे एतमाद की कीमत है। खातून का कहना था, इसने वालदा की पेशकश कबूल कर ली और यूं 4% सालाना सूद पर यह गाड़ी खरीद ली। यह वाक़या बुनियादी तौर पर स्विस मजाज का आईनादार है। स्विस लोग बिजनेस माइंडेड हैं। ये कारोबार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। बाप बेटे के साथ, बेटी माँ के साथ और ससुर दामाद के साथ कारोबार करता है और इस कारोबार पर फ़ख्र भी करता है। ये मिजाज स्विट्ज़रलैंड की कामयाबी का पहला गुर है। स्विट्ज़रलैंड का एक गांव इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी बिना पर स्विस हुकूमत ने इस गांव पर तस्वीर खींचने पर पाबंदी आयद कर दी है ताकि लोग इस गांव की खूबसूरत तस्वीर देखकर हसद का शिकार ना हों। ये गांव बरगोन है। वो मशहूर एल्पस पहाड़ी सिलसिले के इस मुकाम पर वाक़या है जहां स्विट्ज़रलैंड वाक़या है और इसे पहाड़ी दामन में वाक़या खूबसूरत तरीन गांव का दर्जा हासिल है। लोग यहां आने के बाद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन जो लोग यहां आने से कासिर हैं इसकी तस्वीर देखकर उदास और मायूस हो सकते हैं और इसी बिना पर अब यहाँ की तस्वीर लेने पर भी पाबंदी और जुर्माना आयद कर दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड में आम लोगों का बहुत ख्याल रखा जाता है। लोगों के आराम के लिए रात के वक्त एयरपोर्ट्स तक बंद कर दिए जाते हैं। ज़ेरिच और जेनेवा शायद दुनिया के वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहां रात के वक्त कोई जहाज़ लैंड नहीं करता और ना ही टेक ऑफ। ये रात के वक्त मुल्क से भारी और शोर करने वाली ट्रैफिक भी गुजरने नहीं देते। अब आप फ्लैट्स की इमारत के अंदर रात के वक्त फ्लश सिस्टम भी नहीं चला सकते। सीढ़ियों पर धप धप करके चढ़ नहीं सकते और आपका कुत्ता भी रात के वक्त भौंक नहीं सकता। ओवर स्पीडिंग पर भारी जुर्माना होता है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 1.5-2 लाख तक बनता है। ये लोग सफाई को पूरा ईमान समझते हैं। पहाड़ों की चोटियों तक डस्टबिन और कचरा घर बने होते हैं और म्यूनसिपल कम्युनिटियों की गाड़ियां रोज़ाना इनकी सफाई करती हैं। कचरा घर ऊपर से बज़ाहिर डस्टबिन महसूस होते हैं, लेकिन ये अंदर से टनल हैं। ये टनल्स 3 फुट कतर के पाइपों के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक हैं। ये टनल पहाड़ के नीचे तक चली जाती है। आप पहाड़ के ऊपर डस्टबिन में कचरा फेंकते हैं और ये कचरा चंद सेकंड्स में नीचे सड़क तक आ जाता है। सुबह के वक्त कमेटी का ट्रक आता है। ये लोग टनल के सिरे पर पाइप लगाते हैं और ये पाइप चंद सेकंड में पूरा कचरा खींच लेता है। घास काटना हर शख्स पर लाजिम है। अगर किसी के लॉन में घास बड़ी हो और वक्त पर ना कटी हो तो जुर्माना हो जाता है। आपको पूरे मुल्क में कोई फ़कीर नज़र नहीं आता। किसी जगह फैला हुआ हाथ नहीं देखते। लोग चादर से बाहर पाँव नहीं निकालते। रुपए की कदर करते हैं। कारोबार को नौकरी पर फोकियत देते हैं। दूसरे इंसान का एहतराम करते हैं। 4-5 ज़बानें सीखना फ़र्ज समझते हैं। पैदल चलना एजाज़ समझते हैं। मुल्क का माँ बाप से ज़्यादा एहतराम करते हैं। स्विट्ज़रलैंड सोशियोलॉजी का अजीब घर है। आप जब तक इसका मुताला नहीं करते आप इस वक्त तक मॉडर्न लिविंग को नहीं समझ सकते। इनकी मॉडर्न लिविंग कारोबार है। ये कारोबार करते हैं, ख्वाह ये माँ बाप के साथ करें या बाप बेटी के साथ। ये स्विस मिजाज है। इस मिजाज में तो हम बाद में आते हैं। बास चीज़ें हैरान कन हैं और काबिल तकलीद भी। मसलन रियासत रिटायरमेंट के बाद बूढ़ों को पेंशन देती है। ये पेंशन हर बूढ़े मर्द व जन को मिलती है, मगर रियासत ये पेंशन फ्री नहीं देती। हुकूमत रिटायरमेंट के बाद बाबों और माइयों को दोबारा मुलाजिम रखती है। इन्हें इनके इलाके में छोटी मोटी मुलाजमत दे दी जाती है और इसके हुकूमत किसी माई को महल्ले की जासूसी का फरीज़ा अंजाम दे देती है। ये माई सारा दिन
کھڑکی میں بیٹھ کر محلے کے آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتی ہے۔ تو کسی بابے کو ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر مسافروں کی حرکات اور سکنات نوٹ کرنے کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ کسی ریٹائرڈ شخص کو صبح کے وقت 1 گھنٹے کے لیے ٹریفک کنٹرول کرنے کا ٹاسک دے دیا جاتا ہے۔ کسی کو محلے کی صفائی کا خیال رکھنے کا فرض دے دیا جاتا ہے۔ کسی کو محلے بھر کے کتوں کا ڈیٹا جمع کرنے پر لگا دیا جاتا ہے، اور کسی کو سوشل سروسز، دوسروں کو زبان سکھانے یا بچوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری یا کھیل کود کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ اس سے بابے اور مائیاں بیکاری سے بھی بچ جاتے ہیں اور یہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں، اور ریاست پر بوجھ بھی کم بنتا ہے۔ اور اس بابے اور مائیوں کو خود ایکٹیو رکھنے کے لیے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں۔ مارکیٹ کی تمام دکانوں، ریسٹورنٹس پر مائیاں نظر آئیں گی، اور یہ بڑھاپے میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہوتی ہیں۔ حکومت میں فلیٹس میں رہنے والوں کو چھوٹے فارم ہاؤس الاٹ کر رکھی ہیں۔ یہ فارم ہاؤس فلیٹ کے قریب ہوتے ہیں، 3 سے 5 مرلے کے ہوتے ہیں۔ الاٹی اس فارم ہاؤس میں چھوٹا سا لکڑی کا ہٹ بنا سکتے ہیں۔ لکڑی یا تار کی 2-3 فٹ اونچی فینس لگا سکتا ہے، اور باربیکیو کی ایک انگیٹھی بنا سکتے ہیں۔ لوگوں نے ان فارم ہاؤسز پر سبزیاں اور پھل اگا رکھے ہیں۔ ہر فارم ہاؤس میں انگور کی بیلیں اور اسٹرابری کے پودے اور موسمی سبزیاں اگی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ شام کے وقت اپنے فارم ہاؤسز میں باغبانی کرتے ہیں، اور چھٹی کے دن خاندان کے ساتھ باربیکیو۔ یہ فارم ہاؤس کی پانی کی ضرورت بارش سے پوری کرتے ہیں۔ ہٹ کی چھت کے ساتھ پرنالے لگے ہوتے ہیں، اور ان پرنالوں کے نیچے بڑے بڑے ڈرم پڑے ہوتے ہیں۔ بارش کا پانی ڈرموں میں جمع ہوتا ہے، اور یہ پانی جہاں پودوں کے کام آتا ہے۔ مجھے یہ آئیڈیا انوکھا بھی لگا اور پریکٹیکل بھی۔ ہم کم از کم اسلام آباد میں تو یہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ خیر، سٹارٹ عمرہ کا گاؤں ہے، جہاں دنیا کے بزنس مین، سیاستدان، رئیس، اداکار، گلوکار، مصور، سٹارز آتے ہیں اور ہفتوں یہاں رہتے ہیں۔ یہ قصبہ دنیا بھر کے امیروں اور آرٹسٹوں میں اتنا مقبول کیوں ہے؟ کیونکہ 6.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر رستے میں پہاڑ، جنگل، جھیلیں، آبشاریں، ندیاں اور دریا اور چراغ گاہیں ہیں۔ یہ تمام عناصر مل کر سوئٹزرلینڈ کو سوئٹزرلینڈ بناتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ماڈرن لیونگ کا ایک شاندار ماڈل ہے۔ پاکستان سے 20 گنا کم، یعنی 41,288 مربع کلومیٹر آبادی، یعنی شہر لاہور سے کم از کم 82 لاکھ کم۔ کوئی سمندر نہیں، کوئی بڑی انڈسٹریل سائٹ نہیں، ملک سے تیل نہیں نکلتا کوئی بڑی، اور نہ ہی یورینیم۔ ملک میں پہاڑوں، جنگلوں اور جھیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ ملک ایک ہے، لیکن زبانیں اور معاشرتیں نصف درجن۔ ملک میں کوئی فوج نہیں، پولیس بھی بہت کم ہے، مگر ان کم ترین وسائل کے باوجود یہ ملک دنیا کے پرامن، صاف ستھرے اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے 3 کمال ہیں۔ اس نے سیاحت کو اپنی انڈسٹری بنایا ہے۔ اس نے ملک میں سیاح کو امن و اطمینان اور سہولت فراہم کی۔ ملک اور میں ریل کی پٹری سے جوڑ دیا گیا۔ دنیا بھر میں ٹرینوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ میں ٹرین کا وقت اس کا اپنا نام ہوتا ہے۔ ٹرین نے اگر 8:04 پر پہنچنا ہے اور 11 پر چلنا ہے، تو پھر یہ ہر حال میں 8:04 پر پہنچے گی اور 11 پر روانہ ہوگی۔ حکومت نے ملک کی تمام پہاڑوں کو کیبل کار سے بھی منسلک کر دیا ہے۔ آپ ملک کے کسی شہر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں کیبل کار ضرور ملے گی، اور یہ کیبل کار آپ کو 3-4 ہزار میٹر کی بلندی پر کسی نہ کسی گلیشیئر پر لے جائے گی، اور آپ کو وہاں برف کے عین درمیان میں ریسٹورنٹ بھی ملیں گے، ہوٹلز بھی اور ویو پوائنٹ بھی۔ حکومت نے ہر گاؤں تک سڑک بھی بچھا رکھی ہے۔ آپ کسی طرف بھی نکل جائیں، آپ کو وہاں زیرج کے معیار کی سڑکیں ملے گی۔ آپ کسی جھیل پر چلے جائیں، آپ کو اس میں بحری جہاز اور فیری ملے گی، اور لوگ اس فیری کو باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ کا دوسرا کمال لوگوں کی ٹریننگ اور سماجی تربیت ہے۔ حکومت نے دیہات کے غریب ترین لوگوں کا معیار زندگی ہمارے امیروں کے لائف سٹائل سے اونچا کر رکھا ہے۔ آپ کسی سوئس گاؤں میں چلے جائیں، آپ وہاں لوگوں کے گھروں کے اندر چلے جائیں، باڑے کے اندر چلے جائیں، تو آپ وہاں کی طریقہ کار دیکھ کر اتنے حیران ہو جائیں گے کہ جو آپ کو یہاں پر میاں منشا کے گھر میں ہی ملے گا۔
के घर में वो सब सहूलतें मौजूद होंगी। मलिक रियाद जैसे उमरा को ही हासिल होती हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में हर किसी को हासिल हैं। अल्लाह ताला ने इन लोगों को सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ से नहीं नवाजा, बल्कि ये लोग दुनिया के मुतमईन और शाद तरीन लोगों से में भी शुमार होते हैं। ये मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी दरवाजे खोल कर मज़े से सोते हैं। ये सहूलत है जो हमारे मुल्क में ताकतवर तरीन और अमीर तरीन लोगों को भी हासिल नहीं। ये अपने मुल्क से औलाद की तरह प्यार करते हैं। आपको पूरे मुल्क में कोई स्विस गंद फैलाता नज़र नहीं आएगा। आपको किसी पहाड़, किसी झील के किनारे ज़मीन पर टिश्यू पेपर, सिगरेट का टोटा या रैपर दिखाई नहीं देगा। आपको कोई नाली, कोई गंद, कोई परनाला, कोई बदबू, कोई जौहर भी नज़र नहीं आएगा। गाय का गोबर कहाँ जाता है? आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आप किसी किसान के पास चले जाएं तो आपको इसकी बाड़ी की सफाई देखकर हैरान रह जाएंगे। किसानों के लिए जानवर चराने के लिए पहले रबड़ के लॉन्ग शूज़ और रोशनी मुनक्कस करने वाली जैकेट पहनना ज़रूरी है। आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स ऊंची आवाज़ में बोलता या चिल्ला कर आवाज़ देता नज़र नहीं आएगा। खेतों की हदबंदी रस्सी से की जाती है और कोई इसे रस्सी को फैलाने की कोशिश भी नहीं करता। स्विट्ज़रलैंड का तीसरा कमाल है कि इसकी मौशी पॉलिसियाँ। हुकूमत ने किसान को अनाज या दूध बेचने के बजाय मसनूआत बनाने की ट्रेनिंग दी, यानी इन लोगों ने घरों में छोटे छोटे सनती यूनिट लगा रखे हैं। ये दूध के बजाय क्रीम और पनीर बेचते हैं। ये गंदम, दालों और जौ का दलिया बनाकर मार्केट करते हैं और ये फल के बजाय जूस और टिन पैक फ्रूट फरोख्त करते हैं। ये लोग शहरों के बजाय गांव में रहना पसंद करते हैं। हुकूमत ने सस्ती मसनूआत के बजाय ब्रांड बनाने पर तरजीह दी। अमेरिका, यूरोप और जापान की कंपनियां जितना मुनाफा 1 लाख घड़ियां बेचकर करती हैं, ये लोग इतनी रकम 100 घड़ियों की फ़रोख्त करके कर लेते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदवायात की सनत पर भी इन्हीं की अजादारी है। इस हुकूमत ने आज से 60 साल कबल दुनिया जहान के करप्ट हुक्मरानों और उमरा को खुफिया कोइंस की सहूलत दी और इनके पैसों से पूरा मुल्क अमीर तर कर लिया। ये अमराज और इनके इलाज पर तहकीक भी दुनिया से बहुत आगे हैं। आप एलोपैथिक हो या एम्योपैथिक यूनानी, किसी भी महंगी दवा का प्रोफाइल निकाल कर देख लें, आपको इसकी जन्म कुंडली कहीं ना कहीं स्विट्ज़रलैंड में नाम ज़रूर आएगा। ये होटलिंग और मेज़बानी की इंडस्ट्री में भी बहुत आगे हैं। आपको जितने होटल और रेस्टोरेंट इस छोटे से मुल्क में मिलेंगे ना, आपको शायद इतने पूरे बराए आज़म अफ्रीका में ना मिले हैं। मुल्क सिर्फ मुल्क नहीं, बल्कि तरक्की, अमन और खुशहाली का पूरा फार्मूला है। मशहूर ज़माना मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलिन ने अपने आखिरी दिन ज़िंदगी के यहीं पे गुजारे। इस किसान की अपने गाय के गले में एक छोटी बाल्टी जितनी घंटी ज़रूर बांधते हैं। ये घंटी बजती है और इसकी आवाज़ से दूर दूर सुनाई देती है। अब स्विट्ज़रलैंड में जहाँ भी चले जाएं, आपको स्विस गाय और इसके गले में घंटियाँ ज़रूर दिखाई देंगी। दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी 1927 में स्विट्ज़रलैंड की ही कंपनी ने रोलेक्स ने मुतारिफ करवाई थी। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जिसने सोलर प्लेट की मदद से उड़ने वाला हवाई जहाज़ तैयार कर लिया। यह हवाई जहाज़ बिना तेल पानी के बिना गिरे लगातार 40,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है। इस हवाई जहाज़ को मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबू ज़ैबी से उड़ाया गया था। कई ममालिक का सफ़र करने के बाद इस जगह पर वापस उतारा गया। स्विट्ज़रलैंड के तमाम घरों में और म्यूनिसिपल कम्युनिटी में ऐसे तय खाने हैं जिनमें ये लोग 6 माह तक छुपकर रह सकते हैं। तमाम स्विस बच्चे फ़ौजी ट्रेनिंग लेते हैं। तमाम लोग फ़ौजी अंदाज में हथियार चलाना जानते हैं। लिहाजा अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो तमाम बालिग स्विस लोग फ़ौजी बन जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड में 3,000 से ज़ाहिद जगह पर पुल, रेलवे और सड़कों को एक बटन दबाकर ज़मीन बोस करके दुश्मन के तमाम दाखिली रास्ते बंद किए जा सकते हैं। तमाम घरों में एक छोटा सा दफ्तर होता है जिसमें घर की फाइलें, फैक्स मशीन और कंप्यूटर होता है। ये घर का दफ्तर होता है जिसमें घर का तमाम रिकॉर्ड, बिल और बाकी चीज़ें रखी जाती हैं। ये लोग हमारी तरह ज़रूरत के वक्त शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट तलाश नहीं कर रहे फिर रहते। तो जनाब, कैसी लगी आपको मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड की सैर? फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।